नमस्कार, सुधार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। किसान नेता श्रवण सिंह पंठेर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। एमएसपी पर अध्यादेश के जरिए कानून लाना चाहिए। हमारी मांग यह है कि सभी फसलों पर एमएसपी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि किसान चाहते हैं इस आंदोलन का सुखद अंत हो। अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की भी मांग की गई है। बिहार के भागलपुर जिले के लोदीपुर में शुक्रवार को सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन के दौरान कथित तौर पर पथराव के बाद दो समूहों में झड़प हो गई। हालांकि अब पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। इस मामले में भागलपुर एसपी राज ने कहा कि लोदी थाना अंतर्गत मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई। मूर्ति विसर्जन अब शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अजय मानक ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि लोकतंत्र के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। 1-2 हफ्ते में चुनाव की घोषणा होनी है, ऐसे में ऐसा करना तानाशाही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश में आ गई है। यात्रा ने बिहार से सटे बॉर्डर चंदौली से शुरू हुई यूपी में एंट्री ली है। चंदौली से शुरू हुई यह यात्रा भदोही पहुंचेगी। हालांकि वहां ऐसा पेच फंसा है कि राहुल गांधी को पूरी रात खेत में बितानी पड़ी। महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इन सीटों पर वोटिंग के लिए 27 फरवरी की तारीख तय है। हालांकि संख्या बल को देखते हुए साफ है कि यहां सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। बीजेपी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए अशोक चौहान, पुणे की पूर्व विधायक मेघा कुलकर्णी और राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए डॉक्टर अजीत गोपचडे को उम्मीदवार बनाया है। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हजारों पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो रही है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी से आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन करने की लास्ट डेट 20 मार्च तय की गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस के खाते में फ्रीज करने वाले आरोपी ने देश में सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस कह रही है कि उसके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की मांग का हवाला देते हुए कांग्रेस के प्रमुख अकाउंट फ्रीज कर दिए। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या चुनावी साल में कांग्रेस पर आर्थिक संकट आ गया है। यूपी के फतेहपुर जिले में जहानाबाद थाना क्षेत्र के रोशनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां मां के कहने पर बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे व पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को करीब 72 लाख की संपत्ति कुर्क कर माफियों की नींद उड़ा दी है। दोनों अपराधी बहुत शातिर हैं, अपहरण कर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। दोनों के खिलाफ 6 गंभीर मामले दर्ज हैं। इसके तहत दोनों अपराधियों की 72 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इसमें घर, प्लाट, मकान शामिल हैं। एसपी अंकुर अग्रवाल का कहना है कि उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के वक्त कोर्ट में खराब सेहत का हवाला देकर मौजूद न होना हिंदू पक्ष के एक वादी के वकील को उसी वक्त भारी पड़ गया। वकील ने अपनी आगे की तारीख मांग ली थी। इस पर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार तो कर लिया, साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना वादी संख्या के 4 मृतक हरिहर पांडे के बेटे पर लगाया। मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।